A very sweet good morning, student. I'm your EVS teacher, Ifat Kazi. Hope you all are safe at home and enjoy your online classes. Today we start your new chapter 13, Rocks and Minerals. हमने आपका 11 और 12 कंप्लीट करवा चुके हैं। सब इसका अच्छे से होमवर्क कीजिए और इसको लर्न कीजिए। अब आपका ठंडी लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स। आप सबको पता है रॉक और मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये हमारे बहुत सारे काम में आते हैं। गेट सेट से स्टार्ट करेंगे। लुक अराउंड योर इन योर क्लासरूम। अपने क्लासरूम में देखिए। लुक आउटसाइड। हाउ मैनी थिंग डू यू सी विच आर मेड ऑफ स्टोन और रॉक? नेम एनी फोर। देखिए, आप सबको देखना है कि आपकी क्लासरूम में या स्कूल में कौन कौन सी चीज़ों में स्टोन और रॉक्स लगे हैं। आप ये सब खुद करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे दी। टाइल्स लगे होते हैं, मार्बल लगे होते हैं, और भी आप चीज़ें देख सकते हैं। लेट अस रीड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। हम डिफरेंट मिनरल्स और रॉक के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको आपके फ्रंट पेज पे, पहले पेज पे दिख रहा होगा ताजमहल। आप सब बच्चों को ताजमहल का पता है, पर आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल का बना है। ये भी एक आपकी रॉक ही है। चाहिए आप 97 पेज पे। यहाँ से अब आपका लेक्चर स्टार्ट करेंगे। स्क्रिबल इन दिस बॉक्स। इस बॉक्स में पेंसिल से लिए विद योर पेंसिल। पेंसिल से रफली इसको ब्लैक कर दीजिए। पूरे बॉक्स को रफली स्क्रिबल कीजिए अच्छे से, उल्टा पुल्टा, मतलब एडजस्टमेंट इसको भर दीजिए ब्लैक कलर से पेंसिल से। नाउ रब योर फिंगर ओवर इट। अब उसके ऊपर अपनी फिंगर को घुमाओ जहाँ पर आपने ब्लैक कलर का फिल कर दिया है। द ब्लैक डस्ट। आपके फिंगर पर क्या लगेगी? ब्लैक कलर की डस्ट। योर ऑन योर फिंगर इज ए टाइप ऑफ रॉक। वो भी एक रॉक की टाइप ही है। जो आपकी फिंगर पर डस्ट लगी वो भी एक रॉक है, क्योंकि जो पेंसिल होती है इसके अंदर जो ये ब्लैक कलर की आपको दिखती जो लिखती है, ग्रेफाइट होता है। ये भी एक रॉक है जो हमें लिखने के काम आती है। सबसे पहले आप ये पिक्चर देखेंगे। द लोटस टेम्पल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। दिल्ली में लोटस टेम्पल है जो किसका बना है? वाइट मार्बल का। लेट अस स्टार्ट। रॉक्स क्या आती हैं? हिल्स, पहाड़ियाँ, माउंटेन, बड़ी पहाड़ियाँ, एंड वैलीज आर मेड अप ऑफ रॉक। ये तीनों चीज़ें हमारे पुंछ में हैं, हमारे आगे पीछे हैं। हिल्स भी हैं, माउंटेन भी है और वैलीज भी हैं। बड़ी बड़ी खाई होती हैं वैलीज की। देयर आर रॉक अंडर द सॉइल। इनकी मिट्टी के नीचे क्या है? पहाड़ियाँ, जो हमारे काम आती हैं। रॉक आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ रिवर एंड सी। ऐसा नहीं कि रॉक जो आपको पहाड़ियों पर ही मिलेगी, वो आपको पानी में भी मिलती है और समुद्र में भी। देर आर मैनी काइंड ऑफ रॉक्स। बहुत सारी अलग अलग किस्म की रॉक्स हैं। डिफरेंट रॉक हैव डिफरेंट कलर। हर रॉक का अपना अपना कलर है, हर रॉक का अलग अलग कलर है। सम रॉक्स आर शाइनी। चमकते हैं, जैसे वाइट मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया। जो हम घरों में भी कितने मार्बल और टाइल्स यूज़ करते हैं, वो कितना शाइन करते हैं। सम रॉक आर हार्ड वाइल सम आर सॉफ्ट। कुछ बहुत हार्ड होती हैं जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए अलग किस्म के ब्लेड्स यूज़ होते हैं। और कुछ बहुत सॉफ्ट होती हैं, जैसे आपका चौक हो गया, स्लेट होगी, और भी बहुत और रॉक्स वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। मार्बल इज़ ए हार्ड रॉक। मार्बल आपका सबसे हार्ड रॉक है। इट यूज़ फॉर मेकिंग स्टैचूज़ होते हैं, जो पुतले बनते हैं मार्केट में, जो आपके बाज़ारों में वगैरह में लगे हों, या सजावट के लिए स्टैचूज़ बनते हैं मार्बल के। बिल्डिंग्स में मार्बल लगता है, फ्लोर्स में, फर्श पे आप सबने देखा होगा मार्बल लगता है। द ताजमहल इन आगरा। जो ताजमहल है आगरा में, एंड द लोटस टेम्पल इन दिल्ली आर मेड फ्रॉम वाइट मार्बल। ताजमहल और लोटस टेम्पल किसका बना है? वाइट मार्बल का। आप सब ने इस सब की नेट में जाइए, पिक्चर देखिए तो आपको पता चलेगा ये वाइट मार्बल से बना है। जबलपुर इन मध्य प्रदेश। जबलपुर एक जगह का नाम है जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। इज़ नोन फॉर इट मार्बल रॉक। अगर सबसे ज़्यादा रॉक कहीं से आती है तो जबलपुर से आती है, जहाँ पर मार्बल रॉक आसानी से मिलती हैं। ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन टू और हार्ड रॉक। ये भी दो ऐसे रॉक्स हैं जो हार्ड है, इनकी भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। दीज टू टू आर यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग एंड स्टैचू। ये भी बिल्डिंग और स्टैचू बनाने के काम आती हैं। द रेड फोर्ट इन दिल्ली इज़ मेड ऑफ सैंडस्टोन। जो रेड फोर्ट है दिल्ली में, इज़ मेड ऑफ सैंडस्टोन। वो भी सैंडस्टोन का मिला। आप सब जानते हैं रेड फोर्ट कहाँ है? जहाँ पर 26 जनवरी और 15 अगस्त को फ्लैग होस्ट होता है बाय प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर हमारा तिरंगा लहराता है। तो रेड फोर्ट भी किसका बना है? रेड सैंडस्टोन का।
कोल इज़ सॉफ्ट। अब देखिए जो कोल है, कोयला, वो एक सॉफ्ट और ब्लैक रॉक है, मतलब नरम है, आप हाथ से भी कोयला तोड़ सकते हो, पर वो इतना काला होता है कि आपके हाथ भी काले हो जाएंगे। इट इज़ mainly यूज़ फॉर कुकिंग इन फैक्ट्रीज एंड फॉर रनिंग स्टीम इंजन। कोयला ज़्यादा खाना पकाने काम आता है, फैक्ट्रियों में जब भी काम आता है ये कुछ भी सामान बनाने के, और ज़्यादातर ये ट्रेन को चलाने में, ट्रेन की इंजन को चलाने में काम आता है। अब आपको दो पिक्चर्स दी हैं। द रेड फोर्ट इज़ मेड ऑफ सैंड स्टोन। आप देख रहे हैं ये जितना भी बना है रेड सैंड स्टोन का बना है। कोल इज़ यूज़ फॉर कुकिंग, और कोल क्या है, गर्म हो जाता है जब इसको फायर लगाते हैं, इससे हम कुकिंग करते हैं और बड़े काम होते हैं। पेज पे आ जाइए 98। पहले हम इन सब पिक्चर्स को रीड कर लेते हैं। दिस स्टैचू ऑफ बुद्धा इज़ मेड ऑफ सैंडस्टोन। ये बुद्धा का एक स्टैचू है जो सैंडस्टोन से बना है। स्लेट इज़ यूज टू मेक रूफ। जो रूफ होता है, छत होता है, वो स्लेट से भी बनता है। डायमंड इज़ यूज इन ज्वेलरी। डायमंड भी एक रॉक है, बहुत हार्ड रॉक है जिसकी ज्वेलरी, जवाहरात बनते हैं। चौक इज़ ए सॉफ्ट रॉक। यहाँ से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो चौक होता है, आप देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखने के काम आता है चौक। ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये हाथ से भी आसानी से टूट जाता है, पर ये ब्लैक बोर्ड पर लिखने के काम आता है। इट इज़ यूज टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। स्लेट टू इज़ काइंड ऑफ रॉक। स्लेट भी काइंड ऑफ रॉक ही है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्लेट एंड ब्लैक बोर्ड। छोटी हाथ में जो स्लेट होती हैं जिस पर ब्लैक कलर के हम लिख सकते हैं, या स्कूलों में बड़े बड़े ब्लैक बोर्ड लगाते हैं, वो भी स्लेट्स के बने होते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू मेक द रूफ ऑफ सम हाउस। और कुछ अपने घरों में भी स्लेट के छत बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। सभी रॉक्स किसकी बनी है, मिनरल्स की बनी है। मोस्ट रॉक आर मेड अप ऑफ टू और मोर मिनरल्स। कुछ तो दो दो मिनरल्स मिलके बने हैं, जैसे माइका, क्वार्ट्स आर द टू मोस्ट कॉमन मिनरल दैट मेक अप रॉक। माइका और क्वार्ट्स मिलके क्या करते हैं, आपकी रॉक्स को बनाते हैं। ये दो ऐसे कॉमन मिनरल्स हैं जो धरती में पाए जाते हैं, जो रॉक बनाने में काम आते हैं। टाल्क एंड डायमंड और आल्सो मिनरल्स। टाल्क और डायमंड भी मिनरल्स हैं जो धरती में पाया जाता है। टॉक्स के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनते हैं, डायमंड की ज्वेलरीज बनती हैं। टॉक इज़ द सॉफ्टेस्ट मिनरल। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, जो क्या करता है, आपके स्वेट को ऑब्जर्व करता है, आपकी कॉस्मेटिक में पड़ता है। इट इज़ यूज टू मेक टाल्कम पाउडर। जो पाउडर आप फेंकते हो, जैसे नाइसिल हो गया, और भी बहुत सारे पाउडर्स हो गए, उनमें बनने में काम आता है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मिनरल। डायमंड बहुत सख्त मिनरल है, इसको काटने के लिए अलग से ब्लेड के यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज टू मेक ब्यूटीफुल ज्वेलरी। इसको मैक्सिमम ज्वेलरी के लिए ही बनाया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज टू कट ग्लास। इससे ग्लास भी कट होते हैं। डिड यू नो डैट द जेम स्टोन यूज इन ज्वेलरी। जेम स्टोन्स होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, नदी नालों में पाए जाते हैं, पहाड़ियों में अलग अलग किस्म के चमकते हुए स्टोन जिसकी ज्वेलरीज बनती हैं। और वेरी हार्ड मिनरल, ये भी एक हार्ड मिनरल में ही आते हैं। चाइना क्ले इज़ सॉफ्ट मिनरल। चाइना क्ले एक चिकनाहट मिट्टी होती है जिसके पॉट वगैरह सारा कुछ बर्तन शर्तन बनते हैं, गमले बनते हैं, वो चाइना के एक सॉफ्ट मिनरल ही है जिसकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इट इज़ यूज टू मेक पॉटर। वही बर्तन बनाने के काम आता है मिट्टी के। ग्राफाइट इज़ ए सॉफ्ट ग्रे मिनरल। ग्रेफाइट क्या है, जो आपकी पेंसिल के अंदर ब्लैक कलर का है। ग्रे मिनरल है, ये आपके लिखने के काम आता है, ये और भी बहुत सारे कामों में आता है। दिस लीड ऑफ पेंसिल इज़ मेड ऑफ ग्रेफाइट। जो पेंसिल के अंदर लीड होती है वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। इसमें से आप अलग अलग मिनरल्स के नाम लिखोगे और अलग अलग रॉक्स के नाम भी लिखोगे, और उनके अलग अलग फंक्शन भी। इसमें से आप यही करोगे होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में आपको आपकी एक्सरसाइज करवाएंगे। हाउ यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।